जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नागपुर में जो उत्तर नागपुर और जो टेका एरिया है, ये हमारा मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बहुमूल्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कुरैशी बिरादरी यहाँ रहते हैं। और जैसा कि आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या कुरैशी बिरादरी के जो मसला चल रहा है, ये सिर्फ कुरैशी बिरादरी का ही मसला नहीं है, ये हमारे तमाम मुस्लिम समुदाय का मसला है। मुस्लिम समुदाय का मसला है, अदर समाज का मसला है, जिसमें बहुत बड़े रूप से काश्तकार भी इन्वॉल्व है। मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, क्या आज कुरैशी भाइयों ने एक महाराष्ट्र लेवल पे बड़ी हड़ताल करके रखी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब तक कुरैशी बिरादरी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। मसला यह है कि जहाँ कुरैशी बिरादरी आए दिन स्लॉटर हाउस और जितने भी जानवर के जो काम चालू है, बफेलो के काम चालू है, जो बीफ का जो काम कारोबार बंद है, उसके लिए ये मुद्दा है, ये हड़ताल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या ये नागपुर शहर में ही नहीं, ये टोटल महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, ऐसे कई जिले जहां पे हड़ताल बंद है। और कुरैशी बिरादरी की एक मांग है, हम तमाम मुस्लिम समुदाय की मांग है, क्या कुरैशी बिरादरी ने जो काम स्लॉटर हाउस के जो काम है, बीफ के जो काम है, ये इसलिए बंद करके रखा है, क्या जब यहाँ से इनके पास परमिट होता है, इनके पास में लाइसेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, ये एक बाजार से दूसरे बाजार तक के जो अपने एनिमल्स लाते हैं, बीफ लेके आते हैं, सॉरी एनिमल्स लेके आते हैं, और जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों से एक बाजार से लेके दूसरे बाजार में जाते हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व के जो संगठन है, वो संगठन इनसे पैसा वसूली की मांग करते हैं। इनको कहीं ना कहीं इनको रोका जाता है। रोकने से अगर इनमें चेक नहीं किया जाता है कि इसमें है क्या, इनके पास लाइसेंस होते हैं, इनके पास में डॉक्यूमेंट होते हैं, परमिट होता है, परमिट रहने के बावजूद भी इनको मारा जाता है, इनको काटा जाता है। तो आज ये लोग बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हो गए। आज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ कुरैशी समाज की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कुरैश समाज की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जो काश्तकार होता है, काश्तकार अपने जानवर को पालता है अपनी मेहनत की पूंजी से, अपनी कमाई से। काश्तकार जब जानवर को पालता है, छोटे से बड़ा करता है, वो इस आस में करता है कि जब हमारी बेटियां, हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर सके, हमारे बच्चे हमारी बेटियों की शादी कर सके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, इनको बड़ा करता है, बड़ा करके वो बाजार में बेचता है। अब जब उनको एक एनिमल्स, अगर एक बफेलो, एक अच्छा भैंसा है, वो 40, 50, 60 हजार में जाता है, उसके बाद में अगर उनके दो एनिमल्स है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए उनके पास आते हैं, जिसमें उनकी अच्छे से बच्चियों की शादी हो सकती है, उनके एक बच्चों का अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। मगर कई असामाजिक तत्व की वजह से जब ये लोग मार्केट में भैंसा आता है, बीफ का जो इनका काम कारोबार है, और वो भैंसा जब मार्केट से निकलता है, निकलने के बाद में बाजार में पहुंचने के पहले बाजार तक तो आसानी से आ जाता है, बराबर है। मगर आसानी के आने के बाद जब यहाँ का कुरैश बिरादरी या जो व्यापारी, यहाँ पे कई व्यापारी लोग हैं जो एनिमल्स का व्यापार करते हैं, और वो वही व्यापार करते हैं जिसमें हमें सरकार ने परमिशन देके रखी है, जो परमिट इन लोगों के पास में है, जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है, ये लीगल काम करते हैं, अनलीगल काम नहीं करते। लीगल काम करने के बाद भी असामाजिक तत्व क्या करते हैं, इनको रस्तों से मार्केट में तो वैसा एनिमल्स आ जाता है, मगर जब ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपनी गाड़ियों में माल भर के लेके जाते हैं, तो असामाजिक तत्व क्या करता है, इन्हें रोक देता है। ये रोकने के बाद क्या होता है, इनसे पैसे वसूली की जाती है, इनसे मांग की जाती है। जब ये जब डॉक्यूमेंट बताते हैं, तो इनका ये असामाजिक तत्वों का कहना है, संगठन का कहना है, हमको तुम्हारे परमिट से कोई मतलब नहीं, हमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं, हमको पैसा वसूली लगेगा। और जब ये पैसा नहीं देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये इनको मारते हैं, पीटते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को गुमराह करते हैं, और पुलिस प्रशासन को गुमराह करके इनको अटैक किया जाता है। और जब अटैक करने के बाद इनका जो माल है, इनकी जो जानवर होते हैं, भैंसे होते हैं, भैंस होती है, ये जब गौशाला में लेके जाते हैं, तो वहां पे भी काला बाजारी चल रही है। आज हम निषेध करते हैं वो काला बाजारी का। और मैं हमारे यूथ के जो, इसके बाद और कुछ बताएंगे नाजिम भाई हम आपके मीडिया के माध्यम से, हमारी यूथ के अध्यक्ष है नाजिम कुरैशी जी, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो जो परेशानी चल रही है, क्यों हमने काम कारोबार बंद करके रखे, संक्षेप में हमको बताए नाजिम भाई। हमने सर ये 1 महीने से हमारे लोगों की हड़ताल चल रही है और हमने इसको बेमुद्दत करार दिया है। तब सरकार हमारा समाधान नहीं निकालेगी, हमारे से बात नहीं करेंगी, हम इसको स्टार्ट करने वाले नहीं। उसको चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे या 5 साल लगे।
हमारी सिर्फ मांग ये है सर कि हम लीगल ट्रेड की बात कर रहे हैं। 2015 के कानून में ये है कि भैया आप एक बाजार से दूसरे बाजार तक के आप जानवर को ले जा सकते हैं, एक कानूनी कायदा है। हम सिर्फ लीगल ये ट्रेड की बात कर रहे हैं कि हमारा जब माल गाड़ियों में भरा जाए, एपीएमसी माल को बेचती है, हमसे उससे पैसा लेती है, और वो जब माल हमारा गाड़ियों में जाता है और एक बाजार से दूसरी तरफ जाता है तो बीच में कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसे रोक देते हैं। क्रूरल्टी एक्ट के नाम पे रोक दिया जाता है और कुछ असामाजिक तत्व का प्रेशर पुलिस के ऊपर रहता है और उनको पुलिस वालों को गुमराह किया जाता है और अलग अलग किस्म की धाराएं लगाई जाती है। एक तरह से उनको भ्रम पिया करते हैं और हमको पुलिस थाने तक के लिया जा सकता है। पुलिस थाने में ले जाने के बाद हमको प्रूफ करना पड़ता है कि हमने माल कहाँ से लाया है। हमारे पास स्लिप रहती है, हमारे पास आरटीओ की पासिंग रहती है, फिर भी उसको कोर्ट में लेके जाता है। फिर कोर्ट जब हम उसे हमारे फेवर में छोड़ती है तो वो गौरक्षण में डाल दिया जाता है। फिर गौरक्षण में जब हम लोग जाते हैं तो गौरक्षण वाले उस समय अवेलेबल नहीं रहते हैं। उनका कहना ही रहता है कि वो गौरक्षण का मालक कहीं और गया है, तो उसमें हमारे 10-15 दिन निकल जाते हैं। फिर खाउटी के नाम से वो इतना पैसा मांगते हैं कि हमारा माल कम का हो जाता है और खाउटी उससे ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब हाईकोर्ट भी इसका उनको ऑर्डर देता है तो हमारा बड़ा माल निकाल के किसी और को बेच देते हैं और बैक डोर से वही दोबारा मार्केट में आता है। काला बाजारी का काम ये लोग करते हैं। दूसरे समाज भी सर सामने आ रहा है, अपने अपने बाजारों से उन्होंने बोला है। इवन अभी जो मार्केट ठप हुआ है 80% एपीएमसी का मार्केट ठप हुआ है। एपीएमसी वालों ने अपना लेटर हेड गवर्नमेंट को भी दिया है, हर जगह से बातें उन तक के पहुंची है कि साहब ये कितना नुकसान हो रहा है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। हम इसको बोलते हैं कि ये जो जानवर होता है ये किसानों का एटीएम होता है कि वो जब भी बाजार में जाता है और अपना पैसा कैश कर लेता है। पूरा सा, क्योंकि इसमें किसान ही एक मैन्युफैक्चरर है। इसको कोई भी ट्रेडर अपने घर में बड़ा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो हमारे घर में बकरी का बच्चा नहीं पाल सकते, तो ये इतना बड़ा भैंसा हम लोग कहाँ पालेंगे। ये काम करता है किसान का, उसके पास खेती बाड़ी रहती है, वो किसान 8 महीने 10 महीने उसको अपने काम में लेता है, और जब वो उसके यूज में नहीं आने लायक रहता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का खराब हो जाता है, कोई डिसीज की वजह से होता है, तो वो उसको बाजार में लाके बेच देता है, तो उसका वो एटीएम कैश हो जाता है। या जब उसको परेशानी हो जाती है, बारिश के वक्त में पढ़ाई का टाइम आता है बच्चों का, शादी ब्याह का किसानों का सीजन रहता है, तो अभी जो है किसानों के खेत में काश्तकारी नहीं हो रही है, बारिश फसलें खराब हो रही है, तो एक यही आवक थी किसान के पास कि जिससे 2 पैसा उसके पास आ सके, तो ये भी एटीएम आज सरकार ने उनको बंद कर दिया है। कत्ल खाने के लिए सर बहस के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल कंपनियों को दिया है, उसके लिए लीगल स्टार्टर है, लेकिन हम सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं। हम एक बाजार से लेके दूसरे बाजार तक के उसको पहुंचाते हैं, इंडिया फैक्ट्री, हाँ दूसरे बाजार तक के उसको पहुंचाते हैं। ये एक्सपोर्ट का काम जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। जीएन बेटी जो मुंबई में है, पोर्ट है, वहां से करोड़ों रुपए का हर रोज का टर्नओवर होता है। आज बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया 2nd लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का खाना फॉरेन को बेच रही है। जो फूड, जो प्रोटीन, हाईली प्रोटीन जो 150-160 रुपए किलो में मिलना था, वो फॉरेन में जाके 800-1000 रुपए किलो मिलता है। हमारा इसमें सिर्फ लीगली ट्रेड का जो काम था, हम एक बाजार से ले जाके दूसरे बाजार में इसको करते थे कि 200, 400, 500 रुपए जो हम इसमें कमाई करते थे, वो हमारे कुरैश बिरादरी, ये हमारा बाप दादाओं के जमानों से ये धंधा है कुरैश बिरादरी का। कुरैश समाज इसके 20% इन्वॉल्व है, 80% अदर कास्ट इसमें इन्वॉल्व है। नाविद भाई, ये चीज आपने जाना, अभी हम आपको करीम कुरैशी जी है, ये भी कुछ आपको बताना चाहेंगे। सामाजिक तत्व आणि काही दलांद्वारे रस्त्यावर जे मारपीट, गाड्यांची तोडफोड करून ते जनावरांना हिसकून घेतात आणि गौ हत्याच्या नावावर भले मशीन जे लिगल ट्रेड सरकारने मान्यता दिली आहे, त्यांना पण गहू म्हणून गौरक्षणामध्ये टाकतात आणि पोलीस प्रशासन सुद्धा यामध्ये त्यांचं बजरंग दलाचं आणि असामाजिक तत्वाचा साथ देऊन व्यापारी वर्गाचा कोणताही सपोर्ट करत नाही। अशा वेळेस व्यापारी करणार कुठं? तर त्याच्याजवळ एकच रस्ता राहतो, तो आहे कोर्ट, आणि कोर्टातून जेव्हा त्याला
परमिशन असून सुद्धा आमचा माल आमच्या ताब्यात देत नाही आणि लोकांना मारहाण करून त्यांना धाडधपट करून त्यांच्यावरच व्यापारी वर्गावरच केस लागतो. तर हा अन्याय कुठपर्यंत कृषी समाजाने सहन करावा आणि अशा वेळेस जे कृषी समाज संपावर गेलेला आहे तर सरकारची निवेदन करू इच्छितो की जे वाहनातून एका बाजारातून दुसऱ्या बाजारात नेण्याकरिता जे लोक गाडी वापरतात त्या गाड्यांना परवाना पत्र देण्याचे RTO ला परमिशन द्यावी आणि डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर प्रत्येक बाजारात उपलब्ध करावे आणि कोणत्याही असामाजिक तत्व किंवा बजरंग दलाचे एका बाजारातून दुसऱ्या व्यापारी नेताना त्यांना हस्तक्षेप करू नये. जो कारवाई करेल ते पोलीस करेल आणि RTO ओव्हरलोड असो किंवा अंडरलोड असो RTO चालन करून त्या माल सोडेल आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारची केस लागणार नाही कारण ते लिगल सरकारी मान्यता प्राप्त धंदा करत आहे. एवढं बोलून मी आपले 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. बहुत अच्छा बोले भाई ने हमारे.